नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने त्योहार धनतेरस या धन त्रयोदशी पर केंद्रित है। जी बिल्कुल। धनतेरस। अक्सर इस दिन को लेकर ना कुछ मिली-जुली सी धारणाएं होती हैं, खासकर ये खरीदारी, सोना चांदी, धन संपत्ति, इनसे जुड़ी हुई। हाँ हाँ, वो तो है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के आधार पर समझें कि भाई इस त्योहार का मूल महत्व क्या है और इसे मनाने का सही तरीका क्या बताया गया है इस स्रोत में। चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। जरूर। विश्लेषण की शुरुआत होती है इस जानकारी से कि ये दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भगवान धन्वंतरी हैं कौन और इस त्योहार से उनका क्या क्या नाता है। बिल्कुल। जो जानकारी इस विश्लेषण से सामने आई है वो ये कहती है कि भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन के समय हुआ था। ये वही प्रसिद्ध मंथन है देवताओं और असुरों वाला अमृत के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, भगवान धन्वंतरी उनमें से एक माने जाते हैं। अच्छा, 14 रत्नों में से एक। जी। और खास बात यह है कि वे देवताओं के वैद्य मतलब पहले चिकित्सक के रूप में जाने गए, आयुर्वेद के जनक भी कहे जाते हैं। देवताओं के वैद्य, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब उनका सीधा संबंध फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा से हुआ। हाँ बिल्कुल। और यही इस विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु है, आप कह सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता माना गया है। आरोग्य का देवता? हाँ। जानकारी के मुताबिक ये जो धनत्रयोदशी है यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, ये उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन। ओह अच्छा, ये उनका जन्मदिन है। जी। इसीलिए इस विश्लेषण में जोर दिया गया है कि इस दिन का मुख्य संबंध स्वास्थ्य और आरोग्य से है। मतलब सिर्फ भौतिक धन से नहीं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकली, क्योंकि धनतेरस नाम सुनकर तो जोर हमेशा धन पर ही जाता है। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण के अनुसार हमें इस दिन स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस दिन उनकी पूजा कैसे करें? क्या विश्लेषण में पूजा की कोई खास विधि बताई गई है? हाँ, उसमें पूजा के तरीके का जिक्र है। सुझाव ये दिया गया है कि घर में किसी साफ सुथरी जगह पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति या तस्वीर? हाँ, उसके लिए एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखकर फिर मूर्ति या तस्वीर को विराजमान करें, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और पूजा की सामान्य विधि जैसे दीपक तिलक वगैरह? हाँ हाँ बिल्कुल। सामान्य पूजा विधि का पालन करने को कहा गया है, जैसे हल्दी कुमकुम चढ़ाना, सुगंध के लिए अगरबत्ती जलाना और घी या तेल का दिया जलाना। ठीक है। और हाँ, भगवान को प्रसाद अर्पित करना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रसाद? अच्छा, प्रसाद के बारे में कुछ खास बताया है? क्योंकि अलग अलग जगह तो अलग अलग प्रसाद होते हैं। हाँ, ये बात भी है। इस विश्लेषण में महाराष्ट्र का एक उदाहरण दिया गया है। वहां पर धनिया, जिसे स्रोत में धना कहा गया है, और गुड़, इसका नैवेद्य या प्रसाद चढ़ाने की परंपरा का उल्लेख है। धनिया और गुड़? हाँ, धनिया और गुड़। लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि प्रसाद स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग हो सकता है, वो तो स्वाभाविक है। मुख्य भाव तो श्रद्धा और आरोग्य की कामना ही है। धनिया और गुड़, क्या इसका कोई सांकेतिक मतलब हो सकता है स्वास्थ्य के नजरिए से? विश्लेषण में इस पर कुछ है? देखिए, विश्लेषण में इस पर विस्तार से तो नहीं कहा गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। धनिया और गुड़ दोनों ही पारंपरिक भारतीय रसोई में भी और आयुर्वेद में भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो शायद ये प्रसाद आरोग्य के देवता को वही चीजें अर्पित करने का प्रतीक है जो खुद स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल। मतलब एक तरह से हमारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और प्रार्थना। ये एक अच्छा नजरिया है। अब आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था कि इस दिन को लेकर कुछ भ्रम या गलतियां होती हैं। हाँ। विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत अहम हिस्सा है इस विश्लेषण का। इसमें इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि अक्सर लोग धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा को ही प्राथमिकता देते हैं। हाँ, ये तो होता है। या फिर व्यापारी वर्ग अपनी नई खाता बहियों की बही खातों की पूजा करते हैं। तो विश्लेषण के अनुसार यह इस दिन के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। अच्छा। इसे एक भूल और यहाँ तक कि सरासर गलत चीज भी कहा गया है। सरासर गलत चीज? ये तो काफी कड़े शब्द है। हाँ, इसके पीछे तर्क क्या दिया है? क्यों इसे इतना गलत माना गया? तर्क वही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती है, उनका प्राकट्य दिवस। वे आरोग्य के देवता हैं, हमारे स्वास्थ्य के रक्षक। इसलिए इस दिन पूजा का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य होना चाहिए, जब हम लक्ष्मी जी या बही खातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हम इस दिन के जो असली नायक हैं भगवान धन्वंतरी और उनके स्वास्थ्य के वरदान को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, मतलब फोकस हट जाता है। हाँ बिल्कुल, विश्लेषण का मुख्य संदेश यही है कि प्राथमिकता स्वास्थ्य की प्रार्थना होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि विश्लेषण ये नहीं कह रहा कि लक्ष्मी पूजा गलत है या बही खाता पूजन गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कह रहा है कि धनतेरस के दिन इन्हें प्राथमिकता देना या धन्वंतरी पूजा को साइडलाइन कर देना वो सही नहीं है, क्योंकि ये दिन मूल रूप से उनके लिए है। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम यही बात। विश्लेषण का जोर इसी बात पर है कि धनतेरस का पर्व विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और आरोग्य के लिए समर्पित है। अन्य पूजाओं का अपना महत्व है, अपने दिन है, लेकिन इस दिन का फोकस स्वास्थ्य होना चाहिए। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन तो अच्छा स्वास्थ्य ही है। वो कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। हाँ बिल्कुल। शायद इसी गहरे अर्थ को समय के साथ थोड़ा भुला दिया गया और बाहरी धन दौलत पर ध्यान ज्यादा चला गया। ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो पूजा का मुख्य उद्देश्य हुआ अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की, निरोगी जीवन की कामना करना, आरोग्य के देवता से आशीर्वाद मांगना कि वे हमारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से रक्षा करें। एकदम सही। और पूजा के बाद विश्लेषण एक और महत्वपूर्ण चीज पर बहुत बल देता है, वो है मंत्र जाप, या जिसे नाम जप भी कहते हैं। मंत्र जाप पूजा के बाद, इसका क्या महत्व बताया गया है? विश्लेषण में कहा गया है कि नाम जप बहुत जरूरी बात है। इसके पीछे का भाव ये है कि मंत्र जाप के द्वारा हम सीधे देवता से कनेक्ट करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बना रहता है। ये पूजा को एक तरह से संपूर्ण करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि देवता से जुड़ने और कृपा पाने का माध्यम बताया गया है। क्या कोई खास मंत्र भी सुझाया है? हाँ, एक सरल और प्रभावी मंत्र बताया गया है, ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ठीक है, और इसे कितनी बार जपना चाहिए? कम से कम 1 माला यानी 108 बार जपने का सुझाव है। 108 बार? हाँ। विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि अगर किसी के पास समय और श्रद्धा हो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि क्योंकि ये अवसर साल में एक ही बार आता है, भगवान धन्वंतरी की जयंती का, तो इसे पूरे मन से अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिले। 108 बार ओम धन्वंतरम नमः का जाप, यह निश्चित रूप से पूजा में एक ध्यान और गहराई लाता होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो इस YouTube वीडियो के विश्लेषण पर आधारित है, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मोटी-मोटी बातें। हाँ देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस विश्लेषण का सार बहुत साफ है। पहला, धनतेरस या धन त्रयोदशी मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी का पर्व है, वो आरोग्य के देवता हैं। ठीक है। दूसरा, इस दिन पूजा का प्राथमिक उद्देश्य धन संपत्ति नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। स्वास्थ्य, ओके। तीसरा, पूजा की एक सरल विधि है जिसका पालन कर सकते हैं, मूर्ति तस्वीर स्थापना, सामान्य पूजन सामग्री, प्रसाद। चौथा, प्रसाद क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में धनिया गुड़ का जिक्र है। राइट। पांचवा, लक्ष्मी पूजा या बही खाता पूजा को इस दिन प्राथमिकता देना विश्लेषण के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि ये दिन धन्वंतरी जी का है। ठीक। और छठा, पूजा के बाद ओम धन्वंतरम नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना बहुत लाभकारी बताया गया है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और काम की जानकारी है। इसने निश्चित रूप से धनतेरस को देखने का एक अलग और शायद ज्यादा पारंपरिक दृष्टिकोण दिया है, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। इसने स्वास्थ्य के महत्व को इस त्योहार के केंद्र में लाकर रख दिया है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से निकले तो उनके हाथ में अमृत कलश था, यानी अमरता और स्वास्थ्य का प्रतीक। हाँ। लेकिन मंथन से अन्य रत्न भी निकले थे, धन संपदा के प्रतीक भी थे। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि क्या धन या समृद्धि की हमारी प्राचीन भारतीय समझ में अच्छा स्वास्थ्य ही स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटक था? क्या स्वास्थ्य ही असली धन माना जाता था? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण का जोर तो इसी बात पर है कि कम से कम धनतेरस के दिन स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। शायद ये एक ऐसा पहलू है जिसे आज के भौतिकवादी युग में, जहां धन का मतलब अक्सर केवल पैसा या संपत्ति समझा जाता है, हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं या नजरअंदाज कर देते हैं।
सही कहा। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या हमने धन के असल मायने कहीं खो दिए हैं। इस जानकारी पूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी धनतेरस के इस पहलू को समझने में मदद मिली होगी।